वालेकुम। लाहौर स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फाकरा इकबाल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में और आज हम आपको एक अहम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। इसके अलावा वो साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम है मियां वहीद अहमद। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वहीद साहब, आपको सेंट्रल पंजाब से ज्वाइंट सेक्रेटरी तैनात किया गया, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। और इसके अलावा आगाज इसी से कर लेते हैं। बताइएगा कि इस सीट को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुबारकबाद दी। और इसका जो आपने बताया, देखें ये एक बहुत मेरे लिए मैं समझता हूँ कि पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे एजाज चौधरी साहब का, अली इम्तियाज़ बड़ाई साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ हमें, तंजीम के साथ जो इस वक्त हमें बहुत से मामलात हैं, जैसे कि हमारे आगे आने वाला जो वक्त है आपके सामने बल्दियात जो है ना उसका सर पे है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने इलाके में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ पहले, चूँकि मैं एज ए कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने हलके में जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हमने बनाए हुए हैं, तो आज बड़ी ज़रूरत थी कि हम लोग उनको भी साथ उसी तरह पार्टी के अंदर, पार्टी की तंजीम के अंदर जो है ना वो शामिल करने के लिए जो है ना वो साथ लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, इस पे हमें जो है ना यहाँ पे इलाके में काम करने में बहुत जो है ना वो आसानी होगी। इस फोरम से कौन कौन सी डेवलपमेंट्स करना चाहेंगे आप? क्योंकि बड़ा अहम ओहदा मिला है आपको, कोऑर्डिनेटर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऐसा, लेकिन अब ये ज्वाइंट सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं आप इस हल्के के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए? देखें जी, हल्के के लिए तो जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो जो आज तक, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ 40 साल से जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं, वो जिस नारे पे उन्होंने यहाँ पे सियासत की है, जो नारा उनका रहा है वो रहा है डेवलपमेंट का। बिल्कुल। तो अगर आज, चूंकि आज मेरे आप हल्के में आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 40 साल से यहाँ पे जो तीसरी मरतबा एमएनए बने हैं और जो यहाँ पे एमपीएस भी उनके ही हमेशा रहे हैं। और उसमें एक वजह ये रही है कि हमारी तो पार्टी, चूंकि ये अब इन्होंने आके इनकी जो पार्टनरशिप है वो तोड़ी है, तो मौका ही अब मिला है। उससे पहले होता ये रहा है कि ज़्यादा लोग जो है ना मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बाहर से आते रहे, जिसकी वजह से ये लोकल होने का यहाँ पे एमएनए को भी फ़ायदा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जिस नारे पे ये हमेशा इन्होंने ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, गलियों सड़कों और जो उनका काम की बात करते हैं, और यही इनके पास है। इसके अलावा इनको पता नहीं है कि मुल्क की तरक्की जो है ना वो इस चीज़ों से नहीं है। ये ज़रूर इसमें शामिल है, लेकिन ये उस मुल्क की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए ये कोई बहुत अहम बात नहीं है। बदकिस्मती ये है कि ये भी काम उनका ऐसा कोई एक भी नहीं। आप मेरे साथ हल्के में जाके देखें, यहाँ पे सीवरेज का जो बुरा हाल था, और पुराना मेरा ख्याल है कि जब यहाँ पे आज से काफ लीग के दौर में जो सीवरेज है वही यहाँ पे चल रहा है, उस पर कोई नई कोई लाइन नहीं पड़ी यहाँ पे। इसी तरह बिजली का जो निज़ाम था वो इतना बुरा था कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे गलियों के अंदर आप देखेंगे तारें जो है ना वो लटक रही होती थी जगह जगह पे। और ट्रांसफार्मर जो है, चूंकि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है हमारे हल्के के अंदर, तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का जो है ना, बजाय इसके कि उनके ट्रांसफार्मर अलग होते, वो इन्हीं जहां से आबादी को मिल रहा है, जहां पे लोगों को जी एमए 123 मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है शुरू से, मलिक रियाज यहाँ से एमएनए है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है, ठीक है, आप पीटीआई से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल है इस चीज को स्टैब्लिश करना? मेरा ख्याल है कि मुझे तो मुश्किल इसीलिए नहीं लगा कि जो आप नून लीग का गढ़ कह रहे हैं ना, उसकी वजह सिर्फ मैंने जो बताई है कि वो जिस नारे पे आज तक उन्होंने काम किया है, आज जब हमने लोगों को दिखाया है कि हालत क्या है पूरे हल्के की, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अभी हमने आके को तकरीबन 64 महीने जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ना वो नए हमने जो है ना उसकी मंजूरी। क्या वजह है कि मतलब वो काम नहीं करे इस हल्के में कोई भी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये नून लीग का गढ़ है, क्यों? असल में क्या लोगों के माइंड में कैसे तासुरात हैं या किस तरह से ये चीजें? नहीं, पहले असल में ना इस तरह की यहाँ पे आप देखें कि दो पार्टियां थी। पहले पीपल्स पार्टी यहाँ से किसी जमाने में जीता करती थी, उसके बाद नून लीग आ गई, उनको किसी ने चैलेंज किया ही नहीं। सच्ची बात यह है कि यहाँ पे किसी ने इस तरह से चैलेंज नहीं किया। और मुझे याद है कि जब बल्दियात जो था उसमें
हम लोग टिकट देते थे कैंडिडेट्स को पीटीआई के, लेकिन वो टिकट लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो टीम है यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे हर वार्ड के अंदर, यूसी नहीं वार्ड के अंदर इतने लोग हैं कि हमें फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किसको टिकट देना है, किस तरह से हमने लेके चलना है। और इसी तरह आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट नहीं होते थे, आज हमारे एमपीएस के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और एमएनए के भी हैं। और इंशाल्लाह अब वो जो बात है ना कि उनका गढ़ वाला मामला, वो लाहौर भी गढ़ नहीं है, वो मीनारे पाकिस्तान के जलसे ने साबित कर दिया है कि कोई उनका गढ़ शढ़ नहीं है। ये सिर्फ एक बात जो है ना, उन्होंने एक जो यहाँ पे एक बिल्ड किया हुआ है, और ये मैंने जो तरक्की की बात की है, क्योंकि हमारे नजदीक जो हम कहते हैं, जो हमारा मंशूर है और हमारा कप्तान जो कह रहा है, वो सबसे पहले ये है कि हम इंसान साजी जब तक नहीं होगी, जो मुल्क पीछे गया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये गलियों सड़कों से मुल्कों की तरक्की और ये इस्तेहकाम नहीं होगा। आप खित्ते की सूरत हाल देखें कि किस तरह से हम, एक जमाना था ये नून लीग के दौर में हम तन्हाई का शिकार थे। फेटफ में आप देखें कि हम कहाँ चले गए थे, हम जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे। बाद में हमारी हुकूमत का वो ये समझें कि एक बहुत बड़ा काम था कि हम ग्रे में, और इंशाल्लाह अब उसको उससे भी। सर जैसे कि आपने कहा कि पहले किसी ने भी इनको चैलेंज नहीं किया, तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आप इनको चैलेंज करना चाहेंगे? सर चैलेंज, अब चैलेंज करने की बात है, अब तो उनको जरूरत है इंशाल्लाह। अब आप देखेंगे कि ये इस वक्त जो शऊर है जो कौम में आ रहा है, और आपने देखा कि हम जो कह रहे हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, हम लोग जो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें देखें कि हमने सबसे पहले, इन्होंने जो इस मुल्क का सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया बदकिस्मती से, 40 साल के अंदर इन्होंने करप्शन का जो बाजार यहाँ गर्म रखा है, जिस पे लोग कह रहे हैं कि जी आप वही बात करते हैं, हम करें क्या? जहां भी छेड़ते हैं किसी चीज को, स्वाए इन दास्तानों के और कुछ मिल नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर आज का नौजवान, वो चाहे स्टूडेंट है, वो चाहे कोई डिग्री लेके आया, उसके ज़हन में एक ही बात है कि जब तक सिफारिश ना हुई, मेरे पास पैसे ना हुए, मुझे जो है ना तो किसी अच्छे कॉलेज में ना दाखिला मिलेगा, ना मुझे नौकरी मिलेगी। और ये एक यहाँ पे माइंड सेट है, और इन्होंने ये पैदा किया। हाँ जी, ये इन्होंने पैदा किया, और यहाँ पे इन्होंने महकमों को, इन्होंने अदारों को बेड़ा गर्क कर दिया इतने सालों के अंदर, और यहाँ पे नाहल लोगों को लाके, करप्ट लोगों को लाके, और इन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी वाला काम किया है, जो 3 बार ये वजीर आज़म रहे। और मैं समझता हूँ कि आज ये हम महंगाई का, बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं, उसके पीछे ये एक दहाइयों की कहानी है, ये आज की नहीं। ये कोई ऐसी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी कि जो 2.5 साल में हमने आके जो है ना वो हमारे आने से खुश्क हो गई हैं। असल मसला ये कि जो पीछे 40 साल से इन्होंने जो किया है, और ये अरबों खरबों के मालिक, ये एक मियां साहबान ही नहीं, शरीफ फैमिली नहीं, इनके एमएनए, इनके एमपीएस आप देखें जिनके पास बेचारों के साइकिल भी नहीं थी, आज वो अरबपति हैं। आप ये कोई ढकी छुपी, ना मीडिया से बात है, ना लोगों से बात है, इनको सिर्फ, क्योंकि यहाँ इनके नजदीक सियासत का मतलब जो है ना वो पैसा है, पैसे से सियासत और सियासत से पैसा, यही काम किया इन्होंने। सर आपके ख्याल में किसी भी पार्टी का क्या मंशूर होना चाहिए, सियासत को लेकर, आवाम को लेकर, लोगों को लेकर, उनको किस तरह से करना चाहिए? मैं देखें जी, सबसे पहले जो मैंने पहले भी बात की है, जिसपे बहुत तनकीद भी हो रही है, कि रियासत मदीना, रियासत मदीना, अगर इस कंसेप्ट को हम समझेंगे तो सबसे पहले हमने इंसान साजी की बात करनी है, जो यहाँ पे बदकिस्मती से पिछले 72-73 साल से वो हुआ नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया। आप देखें कि हमारे पास सारे मौसम हैं, हमारे पास मैदान है, दरिया है, हमारे पास इतनी मादनियात है, दुनिया की कोई चीज ऐसी कौन सी है जो हमारे पास नहीं है। जो आपने अभी कहा नहीं है, तो हमारे पास हमारा मसला इक़्तिसादियात का कम है, इखलाकियात का ज्यादा है। इखलाकियात की बात आज तक हुई नहीं है, यहाँ पे इंसान साजी हुई नहीं है, यहाँ पे किसी को ये बताया ही नहीं गया। क्योंकि जब आप चोरों डाकुओं को आप वो सेनेट में आप देख रहे हैं, वो बातें सामने आ रही हैं, पैसे दे के जब आएंगे, करोड़ों लगा के जब इलेक्शन जीतेंगे, तो उसका पीछे आप पैसे कमाने के लिए आएंगे। जैसे कि आपने सेनेट की बात की जी, अब जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो ओपन बैलेट पे इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि सीक्रेट बैलेट पे होना चाहिए, तो उनको किस बात का डर है? देखें, ये सबसे पहले थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के केस सामने आए। मोहतरमा शहीद यही कहती रही कि जी इसको ओपन होना चाहिए, ठीक है, और आज उसका बेटा जो है वो
बाकी चोरों के साथ मिलके वो कह रहा है कि नहीं जी ये तो जो है ना राय दही का जो हक है खुफिया वो उसका हक है वोटर का, उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये पिछली जो हिस्ट्री रही है उसमें आप देखेंगे क्या हुआ है। ये खुद इनकी जो इन्होंने आपस में एक बारी लगाने के लिए एक मिसाक का एक नाम देते हैं जिसको, वो जो पेपर है उसके अंदर इनकी का एक नाम देते हैं जिसको, वो जो पेपर है उसके अंदर इनकी एक क्लॉज में ये भी था कि ये ओपन होना चाहिए, सेनेट का जो है ना ओपन बैलेट होना चाहिए। तो ये आज इनको खतरा सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि इनको खरीदारी का पता है, पैसों का इनका मसला नहीं है, क्योंकि इस मुल्क से जो कुछ इन्होंने लूटा है वो अब वो चाहते हैं कि इसी तरह जैसे वो पहले आम इलेक्शन में लगाते हैं इसी तरह वो सलमान खान साहब का केस सामने आया है। आप देखेंगे सब नहीं इनकी, आप कोई मुझे बता दें, आप लोगों से कोई बात ढकी छुपी तो नहीं। ये तो आज हमारा बदकिस्मती है कि आज हमारा आम आदमी जो है उसके में, चूंकि हम लोग सारा दिन अब इसी काम में है, तो यहाँ पे तो हमारा आम आदमी जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, वो बेचारा भी आज इनकी गाड़ियां देख के कि जब तक ये आप क्रूजर पे ना हो, जब तक आपके पीछे जो है ना वो गनों वाले ना हो, जब तक आपके पीछे 2-4 बड़ी गाड़ियां ना हो, वो समझता, आम आदमी समझता कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये माइंडसेट ये बनाया गया है, ये बकायदा एक प्लानिंग के तहत हुआ है। आप देखेंगे ये माइंडसेट की बात, ये अभी आपने देखा इनकी तरक्की की, ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान के साथ, और मैं समझता हूँ सूबे के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या है कि उसका बिल देखें, करोड़ों रुपए उसके महीने का जो बिल जा रहा है, और वहां पे इनकम क्या है। आप वासा का देख लें कि उसका जितना वासा को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उससे ज्यादा उनका बिजली का बिल है। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि बाकी लोगों को लगता है जिसके पास पैसे हैं वही इलेक्शन लड़ सकता है, वही हल्के में काम कर सकता है, वही चीजें कर सकता है। किस तरह से इसको देखते हैं, ये माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? माइंडसेट मेरी सारी की सारी जो बात फिर वही वापस आएगी जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जब तक हम इंसान साजी नहीं करेंगे, जब तक लोगों को अखलाकियात का दर्स, जब तक वो रियासत मदीना का, आप देखेंगे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा, उस शहर को देखेंगे उस वक्त उसकी आबादी को देखें कितनी होगी, और उसमें से एक बढ़ के दुनिया पे ऊपर छा गए वो लोग। वो असल में इंसान साजी हुई थी, उस वक्त उनकी तरबियत हुई थी। वहां पे एक गुलाम ही नहीं मान, अगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को ले लें से नहीं मिल सकते, वो थी है, वहां पे सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बने, लेकिन क्या किया कि वो इंसान साजी की, और फिर उन्होंने लाखों मरबा मील जो है ना वो फतह करके, और उन्होंने अपनी फिर उसके बाद तबलीग से लोगों को साथ में लाया, और पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो मुसलमानों ने राज किया। जैसे कि आप साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं, क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है या सियासत? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है जो सियासत है। उसकी वजह यह है कि अगर तो ये सियासत हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अखलाकियात की बात कर रहे हैं, हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नबियों का काम था। मैं कह रहा हूँ कि इसको बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जितना बड़ा झूठा है, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा अय्यार है, उसको समझा जाता है ये सियासतदान है। और ये दुख की बात है कि इन्होंने कायदे आजम को पढ़ा नहीं है। अगर कायदे आजम को पढ़ा होता, कायदे आजम की पूरी जिंदगी जो है ना वो हमारे निसाब में शामिल होती, उनके मामलात, उनकी पूरी जो एजुकेशन है कैसे हुई है, उनके जो कोर्ट्स के मामलात हैं, उनके जो सियासत के मामलात हैं, उन्होंने जो गोरों के साथ, और जो यहाँ की पूरी उस वक्त एक, जैसे आज मेरा लीडर लड़ रहा है 11 जो डाकू हैं उनसे, उसी तरह उस वक्त देखें कि उस जमाने में भी एक तरफ नेहरू था, एक तरफ गांधी था, एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ सरहदी गांधी था, और ये सारे, और फिर जमीयत उलमाए हिंद, यही जो जमीयत आज जो फजलुर रहमान साहब जिनकी औलाद है, ये सारी की सारी अहरार हर एक से जो है ना उन्होंने लड़के जो है ना पाकिस्तान हासिल किया है। अगर आज उनको पढ़ाया जाता, उनके अफकार जो बताए जाते, इकबाल को पढ़ाया जाता, हमारे निसाब में शामिल होते, तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान में सियासत जो है ना करना आसान होती। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और मजीद चलते हैं इनके हल्के में। नाज़रीन, मियां साहब से करते हैं मजीद गुफ्तगू। सर, चूंकि आपका ताल्लुक क्रिकेट से रहा है, आप साबिक क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, तो सियासत में आने का क्या रीजन हुआ?
सियासत में असल में मैं तो शुरू से फैमिली में मेरे एक भाई एमपीए भी रहे हैं यहाँ से 2 मरतबा और यहीं इसी हलके से जो है ना वो मेरे कज़न हैं, बड़े भाई हैं, वो रहे हैं और फैमिली उस वजह से सियासत में तो हम रहे हैं, लेकिन मेरा कभी ज़ाती तौर पे, फिर उसके बाद दोस्तों को भी किया, उनके इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन मैंने कभी शौक़ नहीं था। अभी इस मरतबा जब खान साहब का आप देखें कि असल में ये शौक़ हुआ ही इसलिए है कि बड़ी अरसे के बाद, बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पिछले 72 साल से या 70 साल से जो एक जिस तरह के लीडर की तलाश थी, जो जहाँ पे हम जैसे लोगों को भी, क्योंकि मैं तो सियासत को इबादत समझ के करता हूँ, मैं समझता हूँ कि सियासत जो है ये नबियों ने की है, ये पैगम्बरों ने काम किया है और हमें उसी तरह अगर कर सकते हैं। और एक अरसे के बाद हमें एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीडर नजर आया जिसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो 73 साल पहले कायदे आज़म जो है, कायदे आज़म रहमुल्लाह का अगर कोई जानशीन मैं समझता हूँ इस वक्त हकीकी पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान है। और उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा जिससे मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का, आने का और शौक़ हुआ, वो चौधरी सरवर साहब है। मैंने चौधरी सरवर साहब जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है, उनमें जो काम देखा है, जिस तरह से वो चैरिटी के कामों पे। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बतौर सियासी शख्सियत कैसे हैं? इतने अरसे में सच पूछें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो हमारे उस्ताद हैं, मेरे लिए वो मेरे समझें कि आइडियल हैं, इसलिए कि मैंने देखा है कि मैं बहुत हमारा वक्त गुजरता है उनके साथ। मैंने कभी आज तक उनको कोई नेगेटिव किसी के लिए बात करते नहीं सुना। मैंने कभी कोई इस तरह की उनसे कोई बात, जो भी है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, सूबे के लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं। और वो चैरिटी पे जितना उनका फोकस है शायद ही किसी काम पे हो। और ख़ास तौर पे पिछले जो अभी कोविड जो गया है, जो हाल है, हमारा तो वैसे ही पसमानदा इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी खिदमात हैं, जो पंजाब के लिए खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, इसलिए कि उन्होंने बाकी पंजाब में तो उन्होंने उसमें जो किए हैं टेलीमेडिसिन सेंटर्स जो उनका क़याम किया, वो बहुत बड़ा काम था। उसके बाद उन्होंने जो राशन पहुँचाया लोगों के घरों में, मेरे फाउंडेशन भी काम कर रही है, मैं उस पर भी आता हूँ। उन्होंने मेरे हल्के के अंदर उसी सरवर फाउंडेशन के थ्रू कम से कम 25,000 जो है ना वो खानदानों के लिए हमें राशन जो है ना सिर्फ मेरे हल्के में 123 में भेजा है, जो हमने हमारी पूरी टीम ने, यहाँ जो चौशाब की टीम है, हमने कोविड का टाइम बड़ा हो रहा है, हमने वो पूरा जो है ना वो लोगों में गुजारा है। चौशाब ने पूरी हमें सरपरस्ती की और उसके बाद फिर उन्होंने हुकूमत वालों को हमें मिलवाया, फिर उन्होंने और तंजीमें जो ये काम कर रही हैं। तो इनकी जो फाउंडेशन है वो क्या क्या काम कर रही है? उनकी फाउंडेशन जी, मेन तो उनका जो टारगेट है वो कहते हैं कि पूरा जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो उसको साफ पानी जो है ना हमने देना है। पंजाब के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं साफ पानी के लिए, जो वही काम सरवर फाउंडेशन ने जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। वो पुलिस के जो थाने हैं, उनके बाकी बड़े ऑफिस हैं, वहाँ पे हमारे हल्के के अंदर 8 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। उन्होंने हेपेटाइटिस के लिए वो कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं। फिर उनके हॉस्पिटल हैं, उस 10 सरकारी स्कूल हैं बच्चों के लिए। हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? हॉस्पिटल उनके रजाना में उधर उस फैसलाबाद वाली साइड पे हैं 2 हॉस्पिटल इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे ड्यूटी लगी है मेरी। वो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस पे काम कर रहे हैं? नहीं, वो ओवरऑल मुकम्मल जो हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं। और यहाँ पे उनकी मिसेज उनको देखती हैं, मिसेज ब्रूइन सर्वर जो है ना, वो बहुत जो है ना वो उनका ताल्लुक है, वो तो उन्होंने समझे कि जिंदगी वक्त की इस्लाही कामों में एक्टिव है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मुझे जो है ना ये हमारी नाअहली समझें कि हम पे कई मरतबा चौधरी साहब ने कहा यहाँ कुछ जगह देखें खरीद में, हम उस पे भी हॉस्पिटल जो है ना वो बनाते हैं। तो आइंदा कोई मतलब प्रोजेक्ट आने वाला है जिस पे भी हॉस्पिटल बन यहाँ पे इंशाल्लाह जी हम जगह देख रहे हैं। कुछ जगह हमें जो है ना वो अच्छी को मिल गई तो उस पे जो है ना वो इंशाल्लाह हॉस्पिटल यहाँ शादरा में भी वो करना चाहते हैं। आपने क्रिकेट किस लेवल तक खेली है? क्रिकेट जी मेरी क्लब बहुत बड़ा नाम है, यंगस्टर क्लब में वहाँ से खेला हूँ। उसके बाद मुस्लिम मॉडल स्कूल, वहाँ वो बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से खेला हूँ, मैं FC कॉलेज से खेला हूँ, मैंने लाहौर बोर्ड से खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ लाहौर की तरफ से। और इसी तरह पैटर्न ट्रॉफी हुआ करती थी किसी ज़माने में, उसमें भी मैं। किस ज़माने की बात होगी? ये गालबन 83 जो है ना वो, मैं 85 के बाद मैं फिर जो है ना वो बिजनेस में चला
चला गया और फिर मैं क्या बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस मेरा तो था पहले तो मैंने गारमेंट्स जो है वो एक ब्रांड था रिवाज जो मेरा अपना मैंने अभी भी तो कोई रिवाज नहीं ब्रांड? अभी वो मैं तो चूंकि छोड़ चुका हूँ अब अच्छा। काफी अरसे से मैं नहीं कर रहा तो वो मैं करता रहा हूँ यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में मेरे आउटलेट थे उसके बाद इसी तरह मेरा जो है वो यूके में भी और दुबई में भी ये रहा बिजनेस एग्जीबिशंस की हैं इस पे तो अब यूके में कितना टाइम गुजरा? यूके में मैं कई सालों से आना जाना वहाँ पे मेरी जो है ना एक दो बुटीक्स भी थी तो वहाँ पे काफ़ी अर्सा गुजारा है लेकिन अब जब से अब मैंने बताया ना कि जो चेंज खास तौर पे जो लोग बाहर हैं उनसे को पूछ के देखें कि इमरान खान की कदर और जिसको दुनिया जानती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है जिसने आज और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही इन बहरानों से इन मुश्किलों से हमें जो है ना इनकी क़यादत में पाकिस्तान निकलेगा और आप देख भी रहे हैं कि खित्ते में इस वक्त हमने कल तक हम तनख्वाह थे यहाँ हमारे साथ कोई नहीं था हमारे इस्लामी मुमालिक जिनको हम बरादर मुल्क कहते हैं उनकी भी हमें वो सपोर्ट नहीं थी आज पूरा का पूरा जो हमारा खित्ता है वो हमारे साथ है इस वक्त इंडिया अकेला खड़ा है। सर जैसे कि जो हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब वो भी साबिक क्रिकेटर थे ठीक है क्रिकेट से उन्होंने सियासत में कदम रखा और अब वो माशाल्लाह से वज़ीर आज़म है ठीक हो गया तो आप भी साबिक क्रिकेटर थे अब आप भी सियासत में हैं कहाँ तक जाने का प्लान है? मेरा कोई ऐसा कोई इस तरह का नहीं है कि ज़रूर कोई मैं ख्वाब देखता हूँ कि जी मैंने कुछ ज़रूर जो है मैंने MPS का है मेरे नज़दीक खिदमत मसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरवर साहब की वजह से आज मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी एज ए कोऑर्डिनेटर दी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे कोई MPs MNs के पास इख्तियार हैं उससे ज़्यादा हम बेहतर काम कर रहे हैं बल्कि मैंने तो अपने जो आगे UC लेवल पे हमने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं आज आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी कहते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम ये लगा है कि हम MP MNA हमने इख्तियार जो है ना वो निचली सतह तक जो हक है आवाम का वो हमने वो पहुंचाया है और मेरा भी यही एक ख्वाब है यही एक मिशन है कि अल्लाह ताला करे कि जब जो भी जितना भी वक्त खुदा ने दिया है उसने हम पे मेहरबानियां की हैं वो हम लोगों तक भी उसको जो है ना वो पहुंचा सकें। जी तो नाज़रीन हम जाएंगे हल्के में और वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डेवलपमेंट के काम अब हो रहे हैं वहाँ पे। जी तो नाजरीन हम मौजूद हैं लाहौर के हल्के UC 1 में यहाँ पर हम वहीद साहब से बात करेंगे और जानेंगे वहीद साहब बताइएगा कि यहाँ पर पहले किस तरह की सिचुएशन थी हालात किस तरह के थे सड़कों के रोड्स के और अब किस तरह के हालात हैं क्या क्या काम जहाँ से आप गुजर रहे हैं आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे यहाँ पे घुटनों तक पानी होता था आज आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम शुरू है एक आप चल फिर रहे हैं आवाम आज आ रही है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है ना ये रोड भी बन रहा है पहले इसके नीचे सीवरेज का काम हुआ है अब ये रोड बन रहा है यहाँ पे और इसी तरह यहाँ इस UC के लिए ख़ास तौर पे यहाँ चूँकि सीवरेज का कभी भी कई पिछली दहाइयों से सीवरेज का बहुत बुरा हाल रहा है लोगों के इंतज़ाम नहीं था पानी का और ना साफ़ पानी का यहाँ था यहाँ पे वासा ने कुछ तकरीबन चौधरी सरवर साहब की खास मेहरबानी की वजह से यहाँ पे 34 करोड़ के जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना इस वक्त चल रहे हैं और आजकल ही हमने यहाँ हमारी जो है ना यहाँ डिस्पेंसरियाँ दो वो बंद थी वो भी विजिट हो गए इंशाल्लाह आजकल वो खुल जाएंगी स्कूल जो हैं उनके बुरे हाल थे वो भी DDO से बात हो गई है उन्होंने विजिट कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आजकल इसके स्कूल भी दोबारा से जो है ना उसको बेहतर तरीके से जो है ना हम कर सकें। किस लेवल पे काम कर रहे हैं कौन कौन सा? वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है एक हाई स्कूल है बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल है यहाँ पे कंबाइन है या फिर सेपरेट नहीं सेपरेट हैं तो उनके लिए भी हम उसको और ज़्यादा जो है ना बेहतर करने के लिए मेरी EDO से भी बात हुई है और हम लोग हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं नवीद शाह साहब इनको भी मिलवाया ये इन्होंने विजिट भी करवाए हैं इसी तरह डिस्पेंसरीज भी दोबारा खुल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया तो यहाँ पर और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस हल्के में क्या क्या काम हुआ है? इस हल्के का जो सबसे बड़ा मसला था वो था पानी के निकास का और साफ पानी का। यहाँ पे आप अगर पिछले प्रोग्राम अपने लाहौर रंग के ही देख लें या और मीडिया चैनल जो करके गए हैं वो आप उनको देखें तो वहाँ पे आपको सिवाय
जो है ना पानी इस हलके में और जो जोहड़ का मंजर पेश करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि हम रोड के ऊपर कितने लोग जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है रोड काफी क्लीन और साफ नजर आ रही है, बेहतरीन इस वक्त जो चल रहा है। ठीक है, तो स्कूल को लेकर आगे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि स्कूल कोई और बनाया जाएगा इस हलके में, या एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर किया हम जाएगा? असल में ये चाह रहे हैं कि इसको जो है ना इन स्कूलों को अपडेट करके ज्यादा बेहतर जो है ना, क्योंकि 2 स्कूल हैं इस आबादी के लिए, तो टोटल कितनी आबादी होगी यहाँ पे ऑलमोस्ट? ये एक पूरी यूनियन काउंसिल है और आप देखें कि यूनियन काउंसिल में अब जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो लाखों में ये यहाँ पे है, और ये हाँ जी, और जो है ना खाली नैन सुख जो है ना यहाँ पे कोई 25-30 हज़ार जो है ना वो है, उसकी आबादी 25-30 हज़ार की। ठीक हो गया जी। तो नाजरीन, अब हम लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर इस हलके में कौन कौन से काम हुए हैं और कौन कौन से फर्दर काम हो सकते हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? मुझे बताइएगा इस हलके में कौन कौन से काम हुए हैं, पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है? इस हलके की हालत इस तरह थी कि सबसे पहले जो है यहाँ पे गुजरना महाल था। हम लोग जनाजे जो है वो ट्रालियों पे रख के, रेडियों पे रख के हम लोग यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब मियाँ वहीद साहब की हदायत पर ऐसा हो गया कि अब ये रोड बन गई है, इसको ये तमीर हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा कि इससे बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी जो कई सालों से, तकरीबन 5 साल से वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी थी, वो बंद थी, और वो अभी तक मियाँ साहब ने ईडीओ हेल्थ से बात की, डीसी लाहौर साहब से मुलाकात की, हमने जाके मियाँ साहब के तवज्जुह से, और ये अब बहाल हो रही है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इंशाअल्लाह ताला विदिन वीक या 2 वीक इसको ना कंटिन्यू। तो यहाँ पर पानी के तालाब थे, क्या हालात थे? कुछ इंशाअल्लाह ताला मेन सीवरेज लाइन जो है वो वासा काम कर रहा है, वो मेन सीवरेज लाइन डाली जा रही है जो अल जन्नत रोड पे शुरू है काम। इंशाअल्लाह ताला वो 6 माह साल एक का प्रोजेक्ट है, आधे से ज़्यादा वो मुकम्मल हो चुका है और कुछ रह गया वो अभी जारी है, काम कंटिन्यू है। दूसरा, ये मेन रोड थी हमारी जहाँ से गुजरना ही बिल्कुल मुश्किल था, ये भी मियाँ साहब की हदायत पर, मियाँ साहब की कोशिशों से इस वक्त हम लोग यहाँ से गुजर सकते हैं, हम अपने घरों को जा सकते हैं। यहाँ पे 2 हाई स्कूल्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और एक डिस्पेंसरी है, एक वोकेशनल कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है। लेकिन मियाँ वहीद साहब की वजह से आज ये लोग, सब लोग, इसमें मैं भी हूँ, ये लोग सारे अपने घरों को पहुँच सकते हैं, स्कूल में बच्चे जा सकते हैं, हॉस्पिटल की सहूलत भी मियाँ साहब ने दे दी हमें। ये 10 बेडरूम का हॉस्पिटल है जो मियाँ साहब की कोशिशों से अब कंटिन्यू हो रहा है। आप बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से काम हैं जो अभी हो सकते हैं, जिनकी जरूरत इस हलके में सबसे ज्यादा है? बेटा गल पहले दसिया बेवारस, अज साडा कोई वारस आया है, इंशाअल्लाह ताला काम होंदे पे ने ते कुछ और हो जान दे, अल्लाह ताला करेगा। बस जो अल्लाह ताला फरिश्ता ही भेजता है जो काम होंदे ने, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो रहा है। तो सड़कों के क्या हालात थे यहाँ पर पहले? सड़क बिल्कुल इतने पानी सी, असी गुजर नहीं सकते, हुण सड़क बन गई, असी आराम नाल गुजर, बुढ़े भी बच्चे भी सारे गुजरते पे, तो हुण इंशाअल्लाह इहदी असी मुबारकबाद देने, अल्लाह ताला इन्हूं जिंदगी देवे तो साडे काम हो जाए। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने सुनी लोगों की गुफ्तगू, और अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे मियाँ साहब से। नाजरीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं शादरा टाउन में, जिसको कहते हैं यूसी 14। यहाँ पर हम मुतल्लिका लोगों से बात करेंगे, इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ के लोगों के व्यूज़ भी, उनके ख्यालात भी, और इसके अलावा यहाँ के कोऑर्डिनेटर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं और क्या मामलात हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। ये हमारे यूसी 14 के चेयरमैन भी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, और ये पंजाब के शहर कमोशन के मेंबर भी। वालेकुम सलाम, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मतलब वसीम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं, क्या काम है आपका? मुझे जी मियाँ साहब ने और चौधरी सरवर मोहम्मद चौधरी सरवर साहब गवर्नर जो है पंजाब के, उनकी मेहरबानी से मेरे पास वासा है, वापटा है, LWMC है। हम तो आम से वर्कर थे यहाँ पे, बिल्कुल आम,
इन लोगों की मेहरबानी से चौधरी सरवर साहब और मियाँ भाई साहब की वजह से हमें तो MNA और MP जैसे पावर मिली हुई है। हम MD से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई एक मिनिस्टर मिलता है, एक्शन से भी ऐसे मिलते हैं, SDO से भी ऐसे मिलते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो शाहदरा में अभी रुक गया है। पहले कोई बंदा यहाँ पे काम नहीं करवाता। ये मियाँ साहब और चौधरी सरवर गवर्नर साहब की मेहरबानी है। अब आम बंदा क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वाटर सप्लाई का काम हो रहा है, सीवर पड़ रहे हैं और नई तारें डल रही हैं, 11 ट्रांसफार्मर नए लगवाए हैं और यहाँ पे आगे एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमने 8 वासा ने क्या क्या काम किया यहाँ पे? वासा ने ये मेन रोल जो है, जितने भी टूटे हुए हैं वो नए लगा देते हैं, वो करे। सिल्वर लैंड जो वाटर सप्लाई है वो सब वासा काम कर रहे हैं हमारे। वासा काम करें। आप देखते हैं यहाँ पर मलिक रियाज का भी घर है, ठीक है, जो कि यहाँ के MNA है, तो वो ये काम नहीं करवा रहे, आप करवा रहे हैं, किस तरीके? नहीं, अब तो उनकी हुकूमत नहीं ना है, वो तो मिलते ही नहीं है किसी। बिल्कुल उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन पहले से चूंकि उनका घर गढ़ रहा है ना बेसिकली ये, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं नहीं, थोड़ा बहुत जो उनको फंड आते हैं वही कराया, वैसे तो कोई काम नहीं है। वैसे तो सारे तो आप जरा हल्के में देख लें, सब लोग तंग हैं, किसी का कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। आप तो क्या बजट है यहाँ का? कितना बजट यूज हो चुका है? क्या बजट है यहाँ? मेरा ख्याल है सिर्फ वासा पे ना, जो वासा पे है वो 55 करोड़ रुपया लग चुका है। और चुका है। अभी तक लोग हमारे पास आते हैं और हम उन लोगों के काम करवा के देते हैं। तो वासा को लेके क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? यही जो मैंने आपको बताया, वाटर स्लाइड है और ये सीवरलेट है, डिसिल्किंग है, लोगों जितने मसले हैं ना, सब मियाँ साहब की मेहरबानी से वासा की टीम बैठी है, जो वहाँ पे जितनी प्लेटें आती है वो लोग यहाँ से जाते हैं मेरे डेरे से और लोगों का काम करके आते हैं। आपको लोगों के मसाइल का पता कैसे लगता है? लोग आपके पास आते हैं या कोई आप लोग कोई सर्वे करते हैं, किस तरीके से? मैं यहाँ का रहशी हूँ, मेरे पास लोग, हर बंदे के पास मेरा नंबर है। यहाँ पे 1 लाख की बात है, 1 लाख बंदे मुझे जानता है, मेरे नंबर उनके पास है। मेरे डेरे पे बंदे वासा के बैठे हुए हैं, वहाँ पे आते हैं और कंप्लेंटें करवाते हैं, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। किसी को कोई भी मसला होता है आपको कॉल करते हैं और आप उनके मसले मसाइल सुनते हैं और उस तरह से हल करते हैं? पूरी टीम काम करती है या आप किस तरह से? पूरी टीम है हमारे साथ। टीम में कौन कौन है? टीम में श्याम भट्ट है, सब कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेटर हैं, 11 पे 12 13 सब 14 और 10 के ये मियाँ साहब के जितने कोऑर्डिनेटर हैं ना, वो सब यहाँ पे शाहदरा टाउन के अंदर जो है ना वो काम करते हैं। जो बाहर है वहाँ पे दूसरे जो आप देख के आए हैं उधर वो लोग काम करते हैं। जी इस्लाम, आप बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं? इधर वासा के भी हो रहे हैं, LWMC के भी हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का भी हमने काम करवाया। उसके अलावा इधर दिन ब दिन जो से LWMC की बात करें तो वहाँ हमारे यहाँ लोडरी वगैरह, एक्सीलेटर बहुत ही जल्द ऐसे प्रोवाइड हो रहे हैं कि पहले हमें एक ग्रुप बना के MP MNA के पास जाना पड़ता था, अब हम अकेले ही वर्किंग कर रहे हैं और मियाँ साहब की मेहनत है, गवर्नर साहब की मेहनत है और ख़ास तौर पर मलिक जिमी साहब भी हमारे साथ हैं। जी, तो नाजरीन आपने लोगों के ख्यालात सुने, अब हम मजीद बात करते हैं मियाँ वहीद साहब से। जी सर, अच्छा मैंने सर देखा है कि यहाँ पे लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा आपको मानते हैं, जबकि बाकी जो सियासतदान होते हैं बनिस्बतन इस तरह नहीं होता, तो लोगों के इतना प्यार करने की क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जी सच्चाई जो है ना, एक तो सच बोलना, हमने कभी किसी से झूठ कोई बात कोई ऐसा वादा नहीं किया। दूसरा नंबर पे जो एक हमारा पहले दिन से हमारे चेयरमैन का एक विजन है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक आएँ। मैंने ये किया है कि तमाम यूसीज हमारी जो NA 123 की है वहाँ मैंने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं और उन्होंने आगे वार्ड में अपनी टीमें बनाई हैं और आज काम वो कर रहे हैं। और यही वजह है कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं तकरीबन इस वक्त कोऑर्डिनेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर 21 यूसीज हैं, 42 तो ये बनते हैं। उसके अलावा वासा के अलग हैं, वो मलिक जिमी साहब हैं, और जो सुई गैस के हैं वो शबीर गुजर साहब हैं। इसी तरह हमने LWMC के यहाँ पे मलक उमैर सनी है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट किस तरह करते हैं? आपके PA के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हमारा कोई भी इशू होता है तो वो हमारे साथ बात करते हैं और फिर शाम में मेरे ऑफिस में अगर किसी का मसला होता है तो वो मुझे बताते हैं और अगले दिन हम वो जो भी महकमा है जिनसे भी बात करनी होती है उनके साथ जाके हम लोग इनकी मीटिंग्स करवाते हैं। और मैं महीने में हमारी 2-4 ऐसी मीटिंग ज़रूर होती हैं वासा के साथ
10-12 दिन के बाद एक आध MD से या DMD साहब से, इसी तरह तो हमारी महीने में कितनी मीटिंग्स हो जाती हैं? हमारा समझे कि वीक में 2 मीटिंग्स बड़ी जो है ना वो महकमों के साथ चलती रहती है। वीक में 2 मीटिंग्स, ये मैनेज कैसे करते हैं? कितने लोग उसमें शामिल होते हैं? उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर्स तो होते हैं और इलाके के जो शख्सियात हैं, सीधा जो काम करने वाले लोग हैं, बड़ी शख्सियात हैं, बुजुर्ग हैं, उनको साथ शामिल करते हैं। और वो हमारा जो है ना हमारे ऑफिस, मेरे ऑफिस में भी, और कभी हम मुख्तलिफ जो हमारे यूसीज हैं उनके ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सुबह तो 11 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेरा ऑफिस जो है ना वो तो कितने % प्योर वाटर है जो यहाँ पर लोगों को मिल रहा है? अच्छा, पानी कोई परसेंटेजेस का आइडिया है? एक ज़माना था कि यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो है ना वो हेपेटाइटिस का मरीज हो रहा था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वासा का भी काम, और उसमें मैं चौधरी सरवर साहब को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और फिर उन्होंने यहाँ पे इसी हल्के में हमें जो है ना 8 हमें फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हैं। 8 फिल्ट्रेशन प्लांट। कितनी आबादी है टोटल? ये शादरा की आबादी तो लाखों में है, ये बहुत बड़ी आबादी है। और ये गुंजानाबाद ये सारी पुराना शहर है, ये पूरा ये जहाँ पे हम जा रहे हैं ये पुराना एक शहर है, और बहुत इसकी अपनी हिस्ट्री, आपने मकबरा देखा है, बिल्कुल शाहदरा बहुत पुरानी जो है ना हमारी पाकिस्तान से भी पहले की इसकी एक हिस्ट्री है। और बड़ा जो है अच्छा, ना, एक चीज और मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर आप बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के, इन सारी चीजों के आप बेखौफ होके चल रहे हैं, तो सिक्योरिटी के खदशात क्यों नहीं होते? उसकी सिर्फ वजह यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा जो मिशन है कि हमने आम आदमी को, हमने ये सारा काम करना है, आम आदमी को आगे लेके आना है। हमने ये प्रोटोकॉल के खिलाफ एक जो जंग है, जो मेरे कप्तान ने 23 साल की मेहनत के बाद जो है ना वो जीती है, तो हम अब वो खुद नहीं करना चाहते। हम ये बिल्कुल, मैं तो कम अज़ कम ये इससे पहले बड़ी गाड़ियों में भी और शौक भी है, लेकिन आज मैं बिल्कुल हम सादगी में और उसी तरह आ जा रहे हैं। और बिल्कुल यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये प्रोटोकॉल वाले मामले से निकलना है। हम चाहते हैं कि आम आदमी जो है ना वो आगे आए और उसको मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल में ये काम किया है कि यहाँ पे करोड़पति होना सियासतदान के लिए पहले ज़रूरी है, बदमाश होना ज़रूरी है। उसके वो जब तक वो, हाँ जी, वो एक पुलिस का और बाकी सारा जब तक उसके हाथ में नहीं है वो सियासत नहीं कर सकता था। लेकिन आज सर सिक्योरिटी के खदशात नहीं होते, वो सारी चीजें प्रोटोकॉल वाली तो एक साइड पे, लेकिन सिक्योरिटी चीजें बड़ा ये उन्हीं लोगों की है दुश्मनियां भी, जो कब्जा ग्रुप हैं, जिनके ये काम है 2 नंबर, जो कम अज कम ये जैसे वो हीरोइन फरोश लोग हैं। आपको पता है कि सियासत में इस तरह के कब्जा बिल्कुल ज़्यादा रहे हैं, और अब चूंकि हमारी कोशिश है कि शरीफ लोग जो है ना वो आगे आएँ, और उस वजह से हम इस प्रोटोकॉल के और इन चीज़ों से बिल्कुल हट के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और इसलिए खौफ की कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है हमारा। तो जी, तो नाजरीन, आपने मियाँ साहब की बातें सुनी और आपने देखा कि ये प्रोटोकॉल और ये इस तरह के मामलात को खुद भी नहीं करते। आपने देखा होगा कि ये गाड़ियों में बिना खौफ जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं करते, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और माशाल्लाह से लोग इनके हल्के के इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मजीद हम यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम मजीद हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मलिक उमैर जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस इलाके में आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है जो डेवलपमेंट होना बाकी है? बहुत सारे काम तो मियाँ साहब ने करा दिए, चल भी रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्दर होनी ज़रूरी हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक तो सिविलेज का निज़ाम तो पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन बड़े लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है अभी। जैसे कि आप अभी गली मोहल्लों में जाए ना, तो ये काफली का जब नाज़म बल्दियाती सिस्टम था तो तब से गली मोहल्ले बने हुए हैं, काफ़ी सारा सिवरेज बैठ गया है। पिछली हुकूमतों में फ़ंड तो बहुत ज़्यादा पास हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजात की हद तक रहे हैं। लेकिन मज़ीद उस पर अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो कोई ऐसा काम नहीं अभी तक नज़र आया। तो बदकिस्मती से हमारे इलाके में इस दफ़ा भी नून लीग जीती है, मुकाबला तो काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अच्छा, इसकी क्या वजह है कि काम वो करा नहीं रहे और जीत वो ही यहाँ से रहे हैं? क्यों? इसकी क्या लगता है, क्या वजूहात हैं? लोग फिर उनको वोट क्यों देते हैं? आप थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो खान साहब के आने से पहले तो 2 जमाती सिस्टम था। जब से हम पैदा हुए, 30 साल मेरी उम्र होएगी, तो हम देख रहे हैं कि नून लीग के ही कैंडिडेट अक्सर इस हलके से जीतते रहे हैं। लेकिन
हमारी पार्टी का एक मैं खुली एक उनसे तजाद है, थोड़ा सा मैं बयान करता हूँ कि लोकल क़यादत को कभी यहाँ से मौका नहीं दिया गया इलेक्शन लड़ने का। बाहर से क्यों मौका नहीं दिया गया, इसकी क्या वजूहत है? ये तो पार्टी के बड़े बेहतर जानते हैं। हमने तो इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर साहब जो हैं इस वक्त मौजूदा चौधरी सरवर साहब, उन्होंने ऑन किया इस हलके को, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराए फलाही, अपनी फाउंडेशन के थ्रू भी, दूसरे लेवल पे भी लोगों से चंदा इकट्ठा करके, लेकिन पार्टी के बड़ों ने फैसला किया, पहले उनको सेनेट में टिकट दे दिया गया, उसके बाद फिर जब मुकामी लोग गए तो ऊपर से बंदा, ये थोड़ी हम इधर लोगों का मुतालबा भी है। जी तो नाजरीन, यहाँ हम शादरा टाउन में मौजूद है, यहाँ पर आपने सुने लोगों के मसाइल मामला सुने, यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, आपने ये सारी चीजें भी देखी और वहीद साहब ने यहाँ पर क्या क्या काम करवाए हैं वो भी आपने सारे मनाजिर देखे हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ ही फाकरा इकबाल को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।